मातृभूमि को नमन करते हैं। जहाँ से वीरान हो गए हैं वहीं से चमन करते हैं, बुरी नीतियों का दमन करते हैं। आपका अभिनंदन चंदन वंदन करते हैं। बीच बीच में कहीं सिंगापुर कहीं लंदन करते हैं। और ये सया की धरती है, चारों तरफ उपजाऊ है, कहीं नहीं पड़ती है। यहाँ का बच्चा बच्चा जरूर कहीं न कहीं सर्विस में भर्ती है। और यहाँ के डिग्री कॉलेज के बच्चे बहुत शोभा दे रहे हैं। कैमरा वाले बिल्कुल हमारी तरफ अपने अपने मुंह किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि अंबर भाई क्या बोल देंगे। अब हम तो कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि हम तो कुछ लिखते नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। और जो लोग लिखते हैं सोचते हैं क्या बोले। आदरणीय सत सत नमन करते हैं ग्राम ऋषि स्वर्गीय राम कुमार पांडे दादा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। आदरणीय पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे दादा के चरणों में मेरा सत सत नमन हो जाए। एक तालियां हो जाए दादा के लिए, और बड़े भैया अनुपम पांडे जी के लिए, अवनीश भैया के लिए, और प्रिंसिपल साहब श्री राकेश चंद तिवारी जी के लिए मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं। कोतवाल साहब भी यहीं बैठे हैं, भाई अनिल सिंह जी के लिए, और मंच पर संचालन कर रहे विकास बौखल भाई, और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई वाहिद अली वाहिद साहब। मंच पर मेरे बड़े भाई मशहूर गीतकार भाई शैलेंद्र पांडे मासूम जी को बहुत प्रणाम करते हैं। अपने बड़े भाई विपिन शंकर तिवारी जी को नमन करते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए। तिवारी जी आज बिल्कुल केसरिया परिधान में हैं। और राम भदावर जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है। पुष्पेंदु जी ने क्या नाम है पढ़ के गए? हाँ, देखिए प्रचंड जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। इससे पहले कि मैं हास्य की अपनी सुपरहिट रचनाएं आप तक पहुंचाऊं, मैं आपके बीच में सिर्फ ये जो पंक्तियां इन्होंने दी है आपके लिए, उस राष्ट्रीयता से ओतप्रोत पंक्तियां आपके सामने रख करके हास्य की दुनिया में कदम रखूंगा। सिर्फ 4 पंक्तियां मैं लिखता नहीं हूं, मैं तुरंत पढ़ने की कोशिश करता हूं। और आपके बीच में अगर ये पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कर दीजिएगा थोड़ी देर महफिल के लिए। कहते हैं कि जो है अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। जय हो, जय हो। तालियां खूब बढ़िया से बज गई। अगर आप लोग कम जमाएंगे तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा अंबर भाई, क्योंकि हम पहले से तरह जमाए हुए हैं। अंबर भाई, हाँ, क्या खूब पढ़ा है। माचिस की तीली भर ध्यान नहीं, देशभक्ति कूट कूट के भरी है। देखिए हमारे अंदर संस्कार भी कूट कूट के भरा है। जो आप में कूट कूट के भरा नहीं, हमारे पिताजी हमको कूटते थे पहले, अब कूट कूट के वो भर देते थे। और संस्कारों की बात किया भाई बौखल जी, अंबर भाई कविता नहीं लिखते, मगर बड़ी पंक्तियां किसी देश के कवि से भी बड़ी पंक्तियां देने की हिम्मत रखता हूं। स्वागत है भाई, वाह। जब अपने पूर्व सांसद अपने पिता तुल्य श्री हरिओम पांडे दादाजी के चरणों में नमन करते हुए उनके बेटों के नाम में पंक्तियां, जो अनुपम भैया, अवनीश भैया, ऐसे तमाम बेटे हैं। और आपके पिता क्या सोचते हैं मेरा बेटा क्या हो? कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे ये अयोध्या धाम हो जाता। क्या कहने अंबर भाई, वाह, ऐसे वाह, बेटे वाह। होने चाहिए, हमारी तरह बेटे नहीं होने चाहिए। और हम क्लियर नहीं है ना कि हम न बेटा है न बेटी है, कारतूस की पेटी है। क्यों? क्योंकि पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया,
ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, ये कोरोना मेरे ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक का तामझाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। बहुत बढ़िया से सुन लिया, तालियां हो जाए यार एक बार। आप लोग कंजूसी न करें, क्योंकि ये तालियां हमको जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, क्योंकि हम यहाँ आप लोगों के बीच में थोड़ी देर के लिए आए हैं। ये जब कोरोना पहली बार आया और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला तो कहता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह चिन्ह गए आप न जाने। अच्छा, कोरोना पहली बार आया निरहू के पास, तो निरहू ने क्या कहा, सोवे करुणवा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिलावैले सैनिटाइजर लगाई के, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे अम्मा बाबू प्यार दे, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान डी जैसा, आम आदमी कहाँ पाए पैसा। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं, इतनी गर्ज पड़ी है खरीद के देते क्यों नहीं। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। ये कविता नहीं है, क्योंकि आप कविता सुनने आए ही नहीं है, तो हम आपको क्या सुनाएं। जो आप सुनने आए थे मैंने वो आपको सुना दिया, लेकिन कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है। टाटम्बरी दादा बैठे हैं यहाँ पर, भालचंद्र त्रिपाठी दादा बैठे हैं यहाँ पर, रुचि द्विवेदी जी हैं, अब वंदना शुक्ला जी हैं, अब अपने जितने लोग हिना अंजुम जी बैठी हैं, हमारे बीच में चांदनी शबनम आके बैठ गई है। और चांदनी शबनम तो बहुत बढ़िया पढ़ती हूँ, उस तरह तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन देखिए कोशिश करता हूँ कि उसकी तरह एक बार पढ़ूँ। झांक कर खिड़कियों से मुझे मेरी जान, तूने पर्दा हटाया मजा आ गया, इस भरे शहर में इतना तन्हा था मैं, तूने अपना बनाया मजा आ गया। तो कितना हसीन चेहरा सब देखें जैसे मेहरा, कितना थोड़ा सुधार कर रहे हैं, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार।
वो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, अब तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार है। वाह बहनी वाह। ये कविता नहीं है, इसे आप कविता न समझिएगा, ये आपसे थोड़ी देर खेल रहे हैं शब्दों के द्वारा, क्योंकि इस तरह हम दिन रात गा सकते हैं। और असली चैनल, हम कभी चैनल में कविता पढ़ने नहीं जाते, वो हमको बुलाते हैं। जब जाते हैं वहाँ कोई चैनल ही नहीं रहता, हम सोचते लोहे का चैनल होगा, ऐसे खोलूंगा अंदर चला जाऊंगा, वहाँ कोई चैनल ही नहीं होता। लेकिन देखिए माला पहराने हमको आ रहे हैं हमारे डॉक्टर कमलेश। डॉक्टर कमलेश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर कमलेश जी हमारे प्रिय मित्रों में से हैं। मित्रता है अनमोल रतन, इसे तोल नहीं सकता कोई धन है। यह तन मन दुर्योधन का था, ये जीवन दुर्योधन का है। कर्ण जी कर्ण हुए, और ये तो ऐसे हुए कि अगर मैं बागबां होता तो फूलों को खिला देता, अगर मैं बागबां होता तो फूलों को खिला देता, पकड़कर हाथ राधा का मैं राधे से मिला देता, पकड़कर हाथ राधा का मैं राधे से मिला देता। अब बुलाया ही नहीं हमको किसी ने दिल से यारो, अगर मैं आ गया होता तो महफिल को हिला देता। तो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ये राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही किसी ने आसाराम देखा। ये आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, क्यों? मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है तो एक आई अभी अभी। और जहाँ साड़ बिना पूछे चर जाते खेत मेरा मनमानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ साड़ बिना पूछे चर जाते खेत मेरा मनमानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ गाय भैंस को ठीक से मिलता नहीं है चारा पानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ ऊंचे ऊंचे महलों में रहते पूंजीपति सारे, जहाँ फुटपाथों पे बचपन रोता भूख से हाथ पसारे, भूख से हाथ पसारे। जहाँ सब विकास के नाम पे लड़ते हैं चुनाव प्रधानी, वहाँ कैसे करूं किसानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ रोजगार पाने के खातिर शहर चले आते हैं, 5 साल 10 साल रगड़ते फिर भी न कुछ पाते हैं, फिर भी न कुछ पाते हैं। पर मेरी माँ मुझको कहती तू है राजा हिंदुस्तानी, वहाँ कैसे करूं किसानी, मैं राजा हिंदुस्तानी। कोई मुझको पिला दे पानी, जहाँ झूठ भ्रष्टाचार के संग लिपटी रहती बेईमानी, वहाँ कैसे करूं। बहुत अच्छा, ये कविता नहीं थी, मैं ऐसे ही गा दिया, वो बनती चली गई, मैं उसमें जोड़ता चला गया। इतना बढ़िया आपसे सुन लिया है और बड़ा प्यार से सुन लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं 2-4 मिनट और लूँगा, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं तो बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन इतना नहीं पढ़ूँगा। पाकिस्तान चाइना की बात आ गई, और चाइना को तो राम भदावर भैया बहुत ललकारते हैं। हास्य का कवि हूँ, हास्य का कवि दुनिया का सबसे बड़ा कवि होता है, क्योंकि और रसों में लिखने वाला हास्य तो नहीं कर सकता, लेकिन हाथ से लिखने वाला सभी रसों को पढ़ सकता है। इसलिए हम दूसरी बात नहीं कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी रस पर पूरी तरह से हावी हो सकता हूँ बिना कलम उठाए, मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए कहते हैं जो है आपका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है। और वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले। वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले। अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ देंगे चलाने से पहले। कलम तो इसलिए कहते हैं कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा। अब खाके भारत तेरे हम सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। ये अंबर भाई की तुरंत की रचना है। आज कवि हूँ, कोई मामूली कवि नहीं हूँ आपके सामने। ये अलग बात है, समय के अभाव में अभी निकल लूंगा थोड़ी देर में। लेकिन अंबर भाई कहते हैं कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर के सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। वाह वाह। इसलिए आपका बहुत स्नेह मिलेगा। 1-2 मिनट और लूंगा। हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र भाई सर्वेश यादव जी हैं, विजय कुमार तिवारी जी हैं, चंदन तिवारी जी हैं, सर्वेश तिवारी जी हैं, आलोक सिंह जी हैं, रवि पांडे जी हैं, रामनाथ गुप्ता जी हैं, डॉक्टर जावेद जी हैं, चित्रसेन जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, शैलेंद्र सिंह मेरे क्लास फेलो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भरत शुक्ला जी हैं, नरेंद्र पांडे जी हैं, भाई राजेश मिश्र जी हैं, ब्रजेश मिश्र मामा हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं और हमारे बीच में हंसराज भाई हैं। अरे 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 ये 23 नाम है, 100 रुपए सबसे लिया है। आ गए, मुझे माला पहनाया, मुझे प्यार से गले लगाया, बहुत अच्छा। धीरे से गले लगाना, गले खड्डी न टूट जाए। जी जी, गंगा जमुनी तहजीब की जो है। जी 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 वाह जी, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात आपने किया। मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। 16 तांडवी मेरे बहुत पुराने शायर बैठे हैं जिन्होंने विदेशों में भी रचनाएं पढ़ी, इसलिए अंबर भाई 4 पंक्तियां कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि की 4 पंक्तियां भाई शैलेंद्र जी आपने मुझे बढ़िया से कहा है, मैं 4 पंक्तियां बना के पेश कर दे रहा हूं आपके बीच में कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया। अच्छा अच्छा, माला पहरा दिए हैं। 4 पंक्तियां इनसे निपट लूं तब आपके सामने आ जाऊंगा। देखिए कोरोना जब आया तो उसमें बड़े नुकसान उठाने पड़े, हमने 4 पंक्तियां उस पर बनाई जो है कि खुशियों के फूल अब कहीं भी खिल नहीं पाते, जो दिल के जख्म हैं वो भी सिल नहीं पाते, जब से कोरोना हरामी देश में आया, प्रेमिका से प्रेमी गले मिल नहीं पाते। और लॉकडाउन जब हुआ सब घर में कैद हो गए। अंबर भाई ने कहा घरवे में बैठ करके सब खाए रहे हैं, न कहूँ आए रहे हैं न कहूँ जाए रहे हैं, एक दिन एक बुढ़ऊ गए सड़क पे घूमे, तो मारन पुलिस वाले तो सोहराए रहे हैं। देखिए बूढ़े को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, बूढ़ों को तो हम यहाँ तक कह देते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी सफेद। अब बूढ़ों को तो इस तरह भी कहते हैं, जैसे 16 तांडवी बैठे हैं, अपने टाटम्बरी दादा बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि देखिए हम अंदर से जवान हैं, लेकिन 4 पंक्तियां टाटम्बरी दादा 16 तांडवी के लिए दे रहा हूं। इधर से नहीं दूंगा क्योंकि इधर से तालियां आनी हैं, इधर से इसलिए कहते हैं कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन रस की तलाश करेंगे तो रस मिल जाएगा। मैं 4 पंक्तियां और आपके सामने रखते हुए कि मेरी बीबी का गुस्सा जब अचानक फूट जाता है, मेरी बीबी का गुस्सा जब अचानक फूट जाता है,
प्लेटें चट चटाती है, भगोना टूट जाता है। और अगर वो रूठ जाती है, मनाने मैं नहीं जाता, उन्हें मुझको मनाने में पसीना छूट जाता है। और चलते हुए चाइना को ललकारते हुए आपके बीच में जाएंगे। पाकिस्तान को तो वैसे भी निपटा देते हैं कि जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीत ब्यासराऊ कि जितना तू हमसे 4 पटिया उठिए कि अरे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है तो और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना में गली गली मेला बन जाएगा। अब कारगिल से तुमको जो ठीक से दबा दी, कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। इसलिए कहते हैं चाइना 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 चाइना, तुमको सरहद पर ऐसा ले दिखलाऊंगा आईना। चाइना 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 चाइना, मेरे सामने टिक न सकोगे, मेरे बाजार में टिक न सकोगे। मेरे सामने टिक न सकोगे, मेरे बाजार में बिक न सकोगे। तेरे जमीनों का मैं एक दिन करवा लूंगा मुआयना। चाइना 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 चाइना, तुमको सरहद पर ऐसा ले दिखलाऊंगा आईना। चाइना चाइना, मुझसे मत टकराना बैरी, नहीं जिंदगी ऐरी गैरी। मुझसे ये माला तो बिल्कुल बड़ा स्नेह का माला था। वो कह रहे हैं जल्दी कर दीजिए। अब हम सोच रहे हैं अभी हमने पढ़ा ही क्या है। अब ये माइक पूरी तरह आवाज़ खींच रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं खींच पाएगा। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका गला कभी नहीं खराब होता, क्योंकि मैं 2 गला हूँ, एक गला खराब दूसरा गला शुरू। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ। कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं, उसकी 2 गुनी पीता हूँ तब होश में आता हूँ। उसकी 2 गुनी पीता हूँ तब होश में आता हूँ। इसलिए 2-3 पंक्तियाँ और आपके बीच में रखते हुए चला जाऊँगा। वो तो भाई शैलेंद्र भाई कह रहे हैं कि कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। मैं वैसे भी कहा स्टार्ट कर दूंगा। मैं थोड़ी देर नहीं पढ़ता हूँ, मैं देर में पढ़ता हूँ, देर तक। मेरे पास इतना मैटर है कि हम ट्रेन में जा रहे थे, हम बौखल भाई, अब ट्रेन में जा रहे तो सीट नहीं खाली थी, ऊपर बैठ गए तो नीचे 2 महिलाएं सुंदर सुंदर थी। उसमें से दोनों लोग उम्र की बात होने लगी। एक ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? अब वो 40 साल की औरत, उसने कहा यही कोई 30-32 साल। दूसरे से पूछा आपकी उम्र क्या है? उसने कहा यही कोई 18-19 साल। इतने में हम ऊपर से झांक के सुन रहे थे, नीचे गिर गए। बोले ये कौन है? हम कहे मैं अभी अभी पैदा हुआ, आप लोग खिलाइए हमको। तो स्थिति ऐसे हो जाती है। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा जब आप आ गए एकदम निकट तो के ले टिकट? बोले आप ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? सामने लड़की बैठी है, बोली आपका बचना मुश्किल, आगे 2 स्टेशन बहुत खतरनाक है, टीटी आएगी पकड़ ले। हम कहे बहन जी कुछ बोलना मैं नुस्खा देखते जाइए। टीटी आ गया, मैं पूरा का पूरा दुपट्टा खोल के बाल और लहरा के अब बिल्कुल पूरी सीट पे पेटकुइयाँ लौट गया उल्टा। पीछे से टीटी देख के मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की कितनी दूर से चली आ रही है, थकी मादी है, टिकट ली है तभी न टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा बौखल भाई टिटिया गया? टिटिया खुद बोला कहाँ जाए, उठे तो कुछ बातचीत कहिए ही। तो जब हम उठे तो कहती लौंडा हो क्या यार? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो है पड़ेगा करेंगे।
पर उतना थोड़ा कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे हो। हमारी भी कोनो सीमा है, कोनो तुम्हारे नाव जीवन बीमा है। तालियां हो जाए यार, आप लोग जमाने की कोशिश करिए, क्योंकि जाने के जाते वक्त है। इसके बाद फिर लड़की के पिता ने कहा आगे 2 स्टेशन खतरनाक है, जीआरपी पुलिस के साथ टीटी बैच बन के आएगी, आप अब नहीं बचेंगे। हम कहे पिताजी बस देखते जाइए, नुस्खा खतरनाक है। टीटी आ गया सामने बैच बनकर, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा, मरने से अच्छा जीजा। इसीलिए कहते हैं अभी माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय अभी खेतों में इतने सांड हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। तो कहती बेटा धीरे से बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं, आज हैं कल चौंक चौंक सींगों की भर्ती होकर सांड बटालियन बनाकर चाइना और पाक को साफ कर दिया जाएगा। सांडों ने पूरा विधानसभा घेर लिया। बोला क्या कहते हैं? बोले गाय को कहते हैं माता और हमको पिता कह देते तो हर कुछ चला जाता। स्थिति ऐसे हो जाती है। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत निवेदन करता हूँ, आगे बढ़े। कोई घटना नहीं घटी। 5-6 हिजड़े एक साथ चढ़ गए, 5-7 हिजड़े एक साथ चढ़ गए। बोले निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बौखल भाई कहे हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे बता दो पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा। स्थिति तो खराब हो ही गई है। ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि आप लोगों को बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिल गया। मैं 4 पंक्तियों से आपके बीच से विदा लूंगा कि बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग के आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। और इतना लंबा फेंक दिया सब फेंका गए। अब आपकी भाभी सज धज के मेला देखने जा रही हैं। बोले हमने कहा हम भी चलेंगे। बोले नहीं आपकी जरूरत नहीं है, बहुत लोग मिलेंगे। हमने 4 पंक्तियां कहा कि ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सजे संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब